गुनाह करे और गुनाह करने के बाद तौबा न करे। ऐसा गुनहगार कभी भी अहले बैत के मुकाबले में आ सकता है, कभी भी अल्लाह के वली के मुकाबले में आ सकता है। गुनाह करे और गुनाह के बाद तौबा न करे। सातवें इमाम से पूछा, मौला अगर कोई आपका शिया, पहली बात तो गुनाह कर सकता है? इमाम ने कहा इंसान खताकार है, गुनाह कर सकता है। कहा मौला अगर गुनाह करे क्या हम उसे फासिक कह सकते हैं? फरमाया नहीं, उसके अमल को फासिक कहो, उसको फासिक न कहना। फासिकुल अमल है पर तय्यबुर रूह है। हमारा चाहने वाला अमल का तो फासिक हो सकता है, लेकिन उसकी रूह क्या है? पाक है। कहने लगा मौला कैसे पता चले वो आपका हकीकी शिया है? फरमाया अगर गुनाह करने के बाद उसके चेहरे पे नदामत को देखो, पशेमानी को देखो, तो समझ जाना हमारा है। लेकिन अगर गुनाह करने के बाद गुनाह की लज्जत उसके वजूद में बाकी रहे। किसी ने पूछा मौला तौबा कब कबूल होती है? इमाम ने फरमाया तुम्हारी तौबा तब कबूल होगी जब तू तौबा करने बैठे, फॉर एग्जाम्पल दुआ कुमैल में तौबा करने बैठे, जिस गुनाह से तौबा कर रहा है अगर उस गुनाह की लज्जत तुम्हारे वजूद में बाकी है तो समझ जाना तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई। जब तक उस गुनाह की नफरत तुम्हारे दिल में नहीं आती, फरमाया तब तक तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती। तो पहली निशानी फरमाया अगर गुनाह करे तो पशेमानी उसके वजूद में हो। जब तक पशेमानी नहीं है फरमाया तब तक ये हमारा शिया नहीं है और मुकाबले में आ सकता है। दूसरी चीज मासूम फरमाते हैं, फरमाया कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे गुनाह इंसान के वजूद में होते हैं जो गुनाह इनको औलिया खुदा से दूर कर देते हैं। ये गुनाह एक ऐसी कसाफत है, एक ऐसी निजासत है जो लोगों को अहले बैत से दूर करती थी। यानी जिस तरह मैग्नेट होता है, अगर आपके वजूद में गुनाह है, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अहले बैत को हर तरह की रिज्स और निजासत से दूर किया। अगर निजासत मेरे वजूद में आए, अगर झूठ की निजासत मेरे वजूद में आए, अगर बुग़्ज़ व निफाक हो, हुज्ब व हया हो, अपना रियासत की तलबी की निजासत मेरे वजूद में है, तो फरमाए कभी भी तो अहले बैत के करीब नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक निजासतों को दूर नहीं करता तब तक अहले बैत के करीब नहीं जाता। जब तक अपने वजूद में तहारत को नहीं लाता तब तक अहले बैत के करीब नहीं जा सकता। मौसूम पहली निशानी फरमाते अगर गुनाह करे तो गुनाह से तौबा करे। दूसरी निशानी फरमाते हैं कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी तौबा तो हो सकती है, लेकिन एक ऐसा गुनाह है अगर इंसान के वजूद में हो इंसान अहले बैत का दुश्मन बन जाता है। मौला ये कौन सा गुनाह है? फरमाया ये गुनाह लुक़्मा-ए हराम का गुनाह है। अगर हराम का लुकमा किसी के पेट में जाए, फरमाया इस गुनाह की निजासत इतनी बड़ी है क्योंकि अल्लाह ने कुछ गुनाहों को छुपा के रखा है। अगर वो गुनाह किसी के वजूद में आ जाए तो फरमाया इसकी तौबा कबूल नहीं होती, इसकी इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन नमाज शब पढ़े लेकिन इसकी नमाज शब कबूल नहीं होती, क्योंकि इसके वजूद में लुकमा-ए हराम है। हराम के लुकमे से बड़े एक ईरान का बहुत बड़ा मुज्तहिद था, किसी बहुत बड़े शिया से मिलने गया। ये शिया इनसे मिले, इनके सामने सुफरा लगाया, इन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने किबला के सामने एक फाइल लाई का किबला बहुत सारे मकान हैं औकाफ के जो लोग जमीनों को वक्फ करते हैं। एक जमीन है अगर आप साइन कर दें उस पर बड़ा इख्तलाफ है, ये वन साइडेड हो जाएगी, हमारे हाथों में आ जाएगी। ये समझ गए ये खाना खाना नहीं था, ये रिश्वत का खाना था। खाना इसलिए खिलाया था ताकि फारसी में कहते हैं थोड़ी बहुत चर्बी बढ़ाई जाए ताकि मौलाना साइन कर दें। हाँ तो इन्होंने फौरन गुस्से में उठ के खड़े हो गए कि तुम में खौफ खुदा नहीं है, मैंने इतने साल अपने पेट को हराम के लुक़्मे से बचाया, आज तुमने रिश्वत का माल मेरे पेट में डाल दिया। पहले उलमा सूद का नाम सुनते थे, पहले रिबा का नाम सुनते थे तो मोमिन के पांव खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन आज कितनी आसानी से लोग सूद खा रहे हैं, आज कितनी आसानी से लोग हराम खा रहे हैं और जर्रा बराबर परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मुल्अत बुतूनुकुम मिनल हराम, जब शिक्म में लुक़्मा हराम चला जाता है मासूम फरमाता इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। फौरन ये मुज्तहिद वक्त उस जगह से निकले। इनके शागिर्द कहते हैं ये हौज के किनारे गए, अपनी उंगलियों को अपने मुंह में इतना मारा कि इनका पूरा पेट खाली हो गया, मुंह से आंसू बह रहे थे और कह रहे थे परवरदिगारा कभी मुझे अपनी इबादत की लज्जत से महरूम न करना। ये लुक़्मा हराम मैंने अपनी मर्जी से नहीं खाया, इस मलऊन ने मुझे लुक़्मा हराम खिलाया था। यानी इतनी परवाह थी लुक़्मा हराम की। मासूम फरमात इस लुक़्मे से बचना जिसका माल पाक नहीं है। हमारे माल को पाक करने के लिए कहा खुम्स दो, हमारे माल को पाक करने के लिए ऐसी जॉब को इख्तियार करना, ऐसे पैसे को अपने घर में लाना, ऐसी गजा को अपने सुफरे पे लाना कि जब ये तुम्हारे बच्चे इस गजा को खाएं कितने साल जिंदगी में रहोगे। लेकिन अगर दुनिया से चले जाओगे, अगर हलाल का माल अपने बच्चों को सुफरे पे नहीं रखा, कल मर जाओगे, ये बच्चे इस माल से क्या करेंगे? अगर अय्याशी करेंगे, अगर गुनाह करेंगे, नुकसान किससे होगा? तुम्हें होगा। लेकिन बच्चे की तरबियत ऐसी की जैसी हुसैन इब्न अली ने कही, अगर मर जाओगे ये बच्चा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा। रसूल खुदा फरमाते हैं कई दिन से कई महीनों तक इसका अजाब जहन्नुम खत्म हो जाता है बच्चे के एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।